नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो शायद इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी खोज है। ये खोज है आध्यात्मिक मुक्ति की, यानी जिसे हम कहते हैं मोक्ष। और ये खोज पता है शुरू कहाँ से होती है? अक्सर एक सवाल से। एक सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ये भाग-दौड़, क्या इसके परे भी कुछ है? कोई गहरा मतलब? कोई ऐसी आज़ादी जिसकी हम सबको तलाश है? बस इसी तलाश का नाम है मोक्ष। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो कई आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्रीय लक्ष्य है, उनका सेंट्रल गोल है। तो चलिए आज इसकी गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। इस खोज को समझने के लिए ना सबसे पहले उस मैप को देखना पड़ेगा, उस नक्शे को जो बताता है कि आखिर हम बंधा हुआ सा क्यों महसूस करते हैं। और ये नक्शा ये हमें मिलता है कश्मीर शैव दर्शन से। तो ये दर्शन कहता क्या है? इसका जो सबसे अहम, सबसे मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ एक ही दिव्य चेतना का रूप है। कुछ भी अलग नहीं है। सब कुछ शिव का ही विस्तार है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक बहुत बड़ा फर्क। जहाँ अद्वैत वेदांत कहता है कि दुनिया एक भ्रम है, एक इल्यूजन यानी माया है, वहीं कश्मीर शैव दर्शन कहता है नहीं, ये दुनिया असली है, रियल है। मतलब ये हुआ कि ये दुनिया कोई रुकावट नहीं, बल्कि यही वो स्टेज है, यही वो मंच है जहां मुक्ति का खेल खेला जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि हम बंधा हुआ क्यों फील करते हैं? दर्शन कहता है ये एक कॉस्मिक गेम है, एक दिव्य लीला। मानो जैसे शिव ने खुद ही अपनी चेतना को छुपा लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे फिर से ढूंढने का, उसे पहचानने का आनंद ले सकें। तो ये जो हमारा सीमित होने का एहसास है ना, ये उसी डिवाइन हाइड एंड सीक का एक हिस्सा है। तो ठीक है, अगर ये सब एक दिव्य खेल है, तो सवाल ये है कि इस खेल को खेला कैसे जाए? नक्शा तो समझ लिया, अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल रास्तों की, उन उपायों की जिन पर चलकर एक साधक इस खोज को पूरा कर सकता है। यहां देखिए, 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला है शांभवोपाय। ये सबसे डायरेक्ट, सबसे सुप्रीम पाथ है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा रिफाइंड है। फिर है शाक्तोपाय, ये मीडियम पाथ है। और तीसरा है आणवोपाय। ये उन साधकों के लिए है जिन्हें शुरुआत में सांस और मंत्र जैसे सपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब कौन सा रास्ता चुनना है, ये पूरी तरह साधक के अवेयरनेस के लेवल पर डिपेंड करता है। 112 112 ये नंबर एकदम से एक रहस्य की तरह लगता है ना? आखिर इसका क्या मतलब है, क्या अहमियत है इसकी? ये नंबर है विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई ध्यान की टेक्निक्स का। जी हाँ, इस परंपरा का एक बहुत ही अहम ग्रंथ है ये। और ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं, ये एक स्पिरिचुअल साइंस मैनुअल है जिसमें परम चेतना तक पहुंचने के 112 प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। सोचिए, 112 अलग अलग टेक्निक्स, कितना पावरफुल है ये। लेकिन एक सवाल तो उठता ही है, क्या ये हजारों साल पुरानी इतनी सटल, इतने सूक्ष्म विधियां आज के इस दौर के लिए, आज के इस कॉम्प्लेक्स माइंड के लिए सबसे अच्छी शुरुआत हैं? और इसी सवाल पर ओशो जैसे रहस्यदर्शियों का कहना था कि आधुनिक इंसान का मन इतना बेचैन, इतना बौद्धिक और दमित भावनाओं से भरा हुआ है कि वो सीधे शांत बैठ ही नहीं सकता। उनके मुताबिक सच्ची शांति में उतरने से पहले उस तूफान को बाहर निकालना जरूरी है जो हमने अंदर दबा रखा है। इसलिए पहले एक शक्तिशाली सक्रिय कैथार्सिस की जरूरत है, एक रेचन की, ताकि अंदर की दबी हुई ऊर्जा रिलीज हो सके। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ओशो ने दी सक्रिय ध्यान की विधि। एक कमाल की तकनीक है। इसके 5 चरण हैं। हर चरण, चाहे वो अराजक श्वास हो या फिर रेचन हु का जाप हो, अचानक रुक जाना हो या आखिर में उत्सव, हर चरण बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है ताकि सारी मनोवैज्ञानिक रुकावटें साफ हो सकें और इंसान गहरी जागरूकता के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात आती है। जो आम धारणा है ना कि मुक्ति का मतलब है दुनिया से भाग जाना, एक तरह का पलायन, उस विचार को चुनौती देना जरूरी है। हमें अपनी खोज के असली गंतव्य को, असली मंजिल को फिर से परिभाषित करना होगा। महान दार्शनिक अभिनव गुप्त के शब्दों में जैसा कि वो कहते हैं, मोक्ष तभी है जब आपका होना बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए। इसका मतलब वैराग्य या पलायन नहीं, इसका मतलब है परम स्वतंत्रता। एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी, कोई भी चीज आपको सीमित न कर सके। तो असली लक्ष्य क्या है?
सिर्फ आंखें बंद करके समाधि में बैठे रहना नहीं। असली लक्ष्य है उस आनंद की, उस ध्यान की स्थिति को अपनी रोज की जिंदगी में ले आना, चलते फिरते काम करते हुए हर पल उस चेतना में जीना। और इस प्रक्रिया का एक नाम है क्रम मुद्रा। ये वही अवस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जहां ध्यान और जीवन के बीच की जो दीवार है ना, वो पूरी तरह से घुल जाती है। योगी की अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक हो जाती है, और इसका नतीजा जगदानंद, यानी जीवन के बीचों बीच सार्वभौमिक आनंद का अनुभव। और अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे मोड़ पर आते हैं, एक ऐसा साक्षात्कार जो पूरी खोज के विचार को ही पलट देता है। इसे कहते हैं अनुपाय, जिसका मतलब है कोई मार्ग नहीं या कोई साधन नहीं, बिना रास्ते का रास्ता। ये सभी तकनीकों, सभी विधियों के पार की स्थिति है, जब साधक को ये एहसास होता है कि कुछ करना ही नहीं है, बस होना काफी है। और यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है कि साधक कभी बंधा हुआ था ही नहीं। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करना है, ये तो बस उस सच को पहचानना है जो हमेशा से था। और इस तरह कहानी पूरी होती है, चक्र पूरा हो जाता है। मुक्ति की ये पूरी यात्रा, ये पूरी खोज उसी दिव्य लीला का आखिरी सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जहां शिव खुद को भूलकर खुद को फिर से पाने का आनंद ले रहे हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मुक्ति कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे सिर्फ पहचानना है, तो फिर इससे हमारी जिंदगी और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है?